दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक लड़की जो शादी के लिए मना कर देती है उसका अंजाम इतना खतरनाक हो सकता है, इतना भयावह हो सकता है कि उसकी जिंदगी ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है वाकई में दिल को दहला देने वाली है। जैसा कि मैं आपसे रोज ही शेयर करती हूँ एक वीडियो, और मेरी कोशिश रहती है कि जो बेटियों पे अत्याचार होता है उसके लिए आप लोगों को जागरूक करूं, और इसीलिए मैं ज्यादातर ऐसी ही घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है रोकते खड़े कर देने वाली है। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पारू थाना क्षेत्र की, और बात है 11 अगस्त यानी कि रविवार के दिन 11 अगस्त 2024 की। एक बच्ची जो 9वीं क्लास में पढ़ती थी, जिसकी उम्र महज 14 साल के आसपास थी, वो अपने घर में अपने माँ पापा भाई बहन के साथ घर में सुरक्षित सो रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसके घर में कुछ लोग आते हैं और उसको जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं। माँ बाप विरोध भी करते हैं, घर के सभी लोग विरोध करते हैं, लेकिन उनको गन दिखाकर डराया धमकाया जाता है कि अगर तुमने आवाज करी तो तुमको भी मार डालेंगे। और जाते वक्त, उस लड़की को ले जाते वक्त बकायदा बड़े गर्व से बड़ा सीना चौड़ा करके ये कह के जाते हैं कि तुम्हारी बच्ची को हम रेप करने के लिए लेके जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि उस माँ बाप पर जिसने उस बच्ची को जन्म दिया है, उस भाई पर जिसने उससे राखी बंधवाई थी उसका रक्षा करने के लिए, उस पर क्या बीती होगी। और वो दरिंदे उस बच्चे को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं, और घर वाले परेशान होकर पूरी रात गांव में ढूंढते रहते हैं कि मेरी बच्ची को आखिर कहाँ ले गए, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं। और जब सुबह होती है तो सुबह उनकी लड़की जिस अवस्था में मिलती है देखा नहीं जा सकता था। कोई भी देखकर आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि वो जो बेटी थी उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, उसकी लाश पूरी नग्न अवस्था में मिलती है, वो भी एक तालाब के पास, जिस पर उसके ब्रेस्ट काट दिए गए थे। प्राइवेट पार्ट पर एक नुकीली चीज से इतने वार किए गए थे कि बेइंतहा खून बह रहा था। साथ ही शव के बगल में उसकी बॉडी के कई सारे खून के लथड़े पड़े थे, मांस के टुकड़े पड़े थे, उसके बाल पड़े थे, और पास ही पड़ा था एक खून से सना हुआ खुरपी। दोस्तों, ये कहानी दिल को दहला देने वाली है। अब जानते हैं इस हत्याकांड के पीछे का पूरा मामला। आखिर एक 14 साल की बच्ची की इतनी भी क्या दुश्मनी थी कि उसको ऐसे मारा गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 11 अगस्त की रात बच्ची अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ सेफ अपने घर में सो रही थी। तभी वहीं गांव का एक अमीर आदमी, जिसका नाम संजय रॉय बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके घर आता है। रात का वक्त था, घर में सो रही थी वो बच्ची, और उस बच्ची को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगता है। और जब घर वाले विरोध करते हैं तो उनको मारने की धमकी देकर उनको चुप करा देता है और उस बच्ची को उठा कर ले जाता है। लेकिन वो बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया, अब उसकी कहानी जानते हैं। जैसा कि घर वालों ने बताया कि जो इंसान था वो संजय रॉय, जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास है, वो गांव का ही एक जमींदार है, और जिसका घर जो महिला जिसकी हत्या हुई है बच्ची की, उसके घर से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर था। और जो संजय रॉय नाम का व्यक्ति था, उसका पड़ोस के घर में रोज का आना जाना था।
लेकिन जिस बच्ची की हत्या हुई है उस घर से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, कोई आना जाना नहीं था। गांव का रसूखदार व्यक्ति था। बताया जाता है कि उसके पास पुश्तैनी बहुत ज्यादा जमीन है, दो दो ट्रैक्टर हैं, कार है और जिसका वो वारिश है। संजय रॉय की एक नहीं बल्कि दो दो शादियां हो चुकी हैं। एक पत्नी उसकी मर चुकी है, जबकि दूसरी पत्नी उसके साथ ही रह रही है। उसके साथ ही 3 बच्चे भी हैं, जिसमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का है और तीनों ही बच्चों की उम्र 20 साल से ज्यादा है। यानी कि जो 14 साल की लड़की के साथ उसने हैवानियत की, उससे ज्यादा उम्र की उसकी खुद की 2 बेटियां हैं। लेकिन फिर भी उसकी घिनौनी मानसिकता। आरोपी के पीड़िता की मां का कहना है कि सिर्फ एक दिन पहले यानी कि शनिवार के दिन की बात है, मां किसी काम से हॉस्पिटल जा रही थी और तभी संजय रॉय उसको अचानक रास्ते में मिलता है। उनको रोकता है और कहता है कि अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दो, इसके बदले में मैं तुम्हें जमीन भी दूंगा। लेकिन मां मना कर देती है, क्योंकि एक तो बच्ची मात्र सिर्फ 14 साल की थी और दूसरा वो उस व्यक्ति की उम्र 45 साल की थी, जो ऑलरेडी शादीशुदा था और उसके खुद के 3 बच्चे थे। अब कोई भी इंसान कितना भी गरीब क्यों ना हो, अपनी बच्ची की शादी ऐसे इंसान से तो कभी नहीं करवा सकता। और इसी तरह से माँ शादी के लिए मना कर देती है। जब माँ शादी के लिए मना करती है तो संजय राय उनको धमकी देता है और यही कहता है कि हम तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे। लेकिन ये बात सच में ऐसी हो जाएगी या सामने वाला इंसान सच में उसकी बेटी को मार डालेगा, ये माँ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि अगर माँ को ये अंदेशा होता तो हो सकता था कि उसी समय वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देती, लेकिन ऐसा नहीं था। और सिर्फ एक दिन पहले की ही बात थी। पीड़िता की मां का ये कहना था कि आज से पहले संजय रॉय ने कभी कोई बातचीत हमसे नहीं की। ये पहला वक्त था जब उसने डायरेक्ट ही आकर मेरी छोटी बेटी से शादी करने की बात की। पीड़िता अपने परिवार के 6 भाई बहनों में इकलौती सबसे छोटी बेटी थी। घर में सो रही थी और जहां तक न्यूज की माने तो जो पीड़िता की एक बहन जो विधवा थी और वो मायके में ही थी, उसका कहना है कि जो आरोपी है संजय रॉय, उसकी हमारे घर से कभी कोई दुश्मनी नहीं हुई, ना हमारी बहन की ना हमारे माँ बाप की, यानी किसी से कोई भी दुश्मनी कहीं कहीं नहीं थी। बस सिर्फ एक ही बात थी कि वो मेरी बहन से शादी करना चाहता था और जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे। और फिर रविवार की रात को जब सब लोग घर में सो रहे थे, तभी संजय 3 बाइक लेकर अपनी कुछ फ्रेंडों के साथ घर आता है। घर का दरवाजा खोलता है, मेरे पापा भाई सभी को खूब गालियां बकता है और जाकर बच्ची जो 14 साल की सो रही थी उसे उठाकर ले जाने लगता है। हम लोग काफी विरोध करते हैं, लेकिन वो गन लेकर आया था और हम सबको डरा देता है कि अगर तुम में से किसी ने भी शोर किया तो हम तुमको यही मार डालेंगे। और जाते जाते ये भी कहता है कि हम तुम्हारी बच्ची के साथ रेप करेंगे। दरिंदा उस बच्ची को जबरदस्ती उठाकर ले जाता है और उसके बाद घर के कुछ ही दूरी पर जो एक पोखर था, छोटा तालाब, उसके पास ले जाता है, जहां पर उसका सामूहिक बलात्कार किया जाता है। और सामूहिक बलात्कार के बाद उसके शरीर के चिथड़े कर दिए जाते हैं, उसका ब्रेस्ट काट दिया जाता है, पूरा शरीर लहूलुहान कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर काफी ज्यादा वार किया जाता है और उसको उसी अर्धनग्न अवस्था में वहीं पर छोड़ दिया जाता है। साथ ही उसकी गला काट करके हत्या कर दी जाती है। खैर, पुलिस ने तो आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है, एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसकी पीड़िता की मां ने लिखित शिकायत की है। पुलिस अपनी जांच में भी है और साथ ही साथ जो आरोपी संजय रॉय है उसे गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश में है। लेकिन संजय रॉय इस घटना के बाद ही, इस हत्याकांड करने के बाद ही अपने पूरे परिवार सहित फरार है।
आशा करती हूँ कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को जरूर पकड़ेगी और साथ ही साथ उसे सजा भी दिलाएगी। पीड़िता के परिवार का कहना है कि अगर आरोपी को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो वो थाने का घेराव करेंगे, साथ ही हाईवे भी जाम करेंगे। लेकिन इससे क्या उस बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा? मेरी तो पुलिस प्रशासन सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची के कातिल को, इस बच्ची के आरोपी को जितनी जल्दी हो सके कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। खैर, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, जितना ज्यादा हो सके अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनी बच्चियों का सम्मान रखें। साथ ही सभी लड़कों के माता पिता से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो बच्चियों को, हम बहुत बोलते हैं कि आप बाहर नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, लेकिन आप अपने लड़कों को सिर्फ एक सीख दीजिए कि आप लड़की का सम्मान करना सीखिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी भारतवासियों को। फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।